हेलो देवांश, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट आर्डिको शो विद रिंकी में। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसी हो? बस एकदम बढ़िया। आपसे बात करने का मेरा बहुत ही मन था, तो फाइनली वी आर कनेक्टिंग। जी तो देवांश, बिफोर वी स्टार्ट आवर कॉन्वर्जेशन, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दो कि आप क्या करते हैं। जी जी जी। तो मेरा बैकग्राउंड, मैंने एक्चुअली बैचलर्स इंजीनियरिंग में किया था। एंड वाइल बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग टू MIT, जहाँ पे मैंने फिजिक्स पढ़ा, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स पढ़ा। एंड कुछ तो हुआ वहाँ पे, कुछ तो फ्यूज जला कि भाई जो क्वेश्चंस हैं मेरे दिमाग में हम्म। वो शायद फिजिक्स आंसर नहीं कर सकता है, फिलोसफी कर सकता है। तो अब ये मैंने फिलोसफी में फिर ट्रांसफर मार दिया। तो आई वेंट टू यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो टू डू माय मास्टर्स इन फिलोसफी, जहाँ पे मैंने फिलोसफी ऑफ माइंड में कॉन्शियसनेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी जो चीज़ें हैं, हम्म। इसमें स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश की थ्रू माय डिसर्टेशन। उसके बाद फॉर अ वाइल आई वाज देयर। फिर इधर इंडिया में आके जो भी है साइंस कम्युनिकेशन अपना स्टार्ट किया, हम्म। फिलोसफी कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च परस्यू कर रहा हूँ। अच्छा। वाह। तो मतलब फिजिक्स से फिलोसफी में चले गए थे। जी। तो व्हाट इंटरेस्ट यू लाइक इन फिलोसफी, गोइंग इनटू फिलोसफी? क्या आपके क्या मतलब हाँ। क्या सो कैसे? मैं फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, हाँ। व्हाट इज टाइम? है ना? हम्म। तो अभी व्हाट फिजिक्स डज इज टू यूटिलाइज जो भी टाइम है, व्हेनेवर कोई डेरिवेटिव लेता है या इंटीग्रेशन करता है तो। हम्म। लेकिन टू आंसर व्हाट इज टाइम, वो फिजिसिस्ट नहीं करता है। तो क्योंकि फिजिक्स का नेचर ही नहीं है कि वो टाइम का आंसर करे। तो इट्स समथिंग लाइक दिस कि भाई फिजिक्स जो हमको बचपन से सिखाया जाता है ना, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स। या। टाइम फिजिकल नहीं है। हम्म। है ना? तो ऐसी चीज जो फिजिकल नहीं है लेकिन जो बहुत ज्यादा रेलेवेंसी रखती है, उन उन क्वेश्चंस को चेज करने का मेरा था, तो इसलिए हम्म। मैं फिलोसफी में आ गया। इसी इसी बात पे लाइक वी शुड आई थिंक टॉक अबाउट ऐसी कौन कौन सी चीजें, बिकॉज मेरे ख्याल से मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, हम्म। खासकर क्योंकि हम लोग फिजिक्स के उससे कंडीशनड होके बड़े होते हैं, फिलोसफी हम लोग को नहीं पढ़ाई जाती है। या। तो मेरे ख्याल से मेरे को ये बात करनी चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो फिलोसफी में हम लोग करते हैं। हम्म। तो समथिंग लाइक दिस कि एनीथिंग दैट इज नॉट फिजिकल इन नेचर, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, ब्यूटी, है ना? हम्म। देर या। इज नथ जो हम बोलते हैं वो देखो कितना, वो पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है, हम्म। उसमें देर इज नथिंग फिजिकल दैट इज, मतलब ब्यूटी इज नॉट फिजिकल पर या। से। एंड लैंग्वेज रूल्स, फॉर एग्जाम्पल जब हम बोलते हैं कि मर्डर नहीं करना चाहिए, इसमें फिजिकल क्या था? हम्म। इसमें फिजिकल नहीं था। तो जाहिर सी बात है ये फिजिक्स के जुरिस्डिक्शन के बाहर है। सिमिलरली नंबर्स, भाई एक फोन है मेरे पास यहाँ पे, एक एप्पल मैं खाता हूँ, एक माइक पड़ा है यहाँ पे, लेकिन व्हाट अबाउट द नंबर वन? वन। या। एक ऑरेंज जरूर फिजिकल है, या। लेकिन नंबर वन क्या है? वो हम्म। तो फिजिकल नहीं है ना। हम्म। सो दीज आर द थिंग्स दैट दैट पीपल डोंट रियलाइज कि अच्छा इनकी भी स्टडी की जा सकती है उस एब्स्ट्रैक्ट मैनर में, उस मेटाफिजिकल मैनर में। या which is so interesting. या लाइक वी डोंट ऑफन क्वेश्चन कि ये एप्पल कलर का, इसका रेड क्यों है कलर, क्या कैसे हमें हाँ। दिख रहा है ये रेड इन कलर? या। राइट राइट या। राइट। सो देवांश, मेरा हम लोग आज एक्चुअल में बात तो करने वाले हैं एआई एंड कॉन्शियसनेस पे, बट है ना उससे पहले आई जस्ट वांट टू लाइक मेक अ फाउंडेशन। तो मेरा ना बहुत ही ये मतलब आई बीन हेयरिंग अ लॉट अबाउट दिस दर्शन और फिलॉसफी का डिफरेंस मतलब क्या है। मतलब ये ऑफन हिंदी में हम लोग दर्शन बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसको फिलॉसफी बोल देते हैं। और आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी काफ़ी आ रहे हैं कि लाइक इट्स नॉट द सेम। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि हम लोग कोई भी एक भाषा को दूसरी भाषा में उसका पूरा मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा सा आप बता दो कि दर्शन और फिलॉसफी इज़ द सेम थिंग और लाइक व्हाट इट चलो इज़। ठीक है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ फिलॉसफी क्या है। हम्म। ठीक है। फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ एनीथिंग दैट कैन बी स्टडी। नाउ दिस इज अनलाइक द पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलॉसफी। जब फिलॉसफी कोई बोलता है तो लगता है अच्छा सदगुरु दिमाग में आ रहे हैं, या तो हम्म। श्री श्री रवि शंकर आ रहे हैं।
जाहिर सी बात है वो लोग भी जो कर रहे हैं दैट कैन बी पुट अंडर फिलोसफी, लेकिन फिलोसफी इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू दैट। हम्म, फिलोसफी हर वो क्वेश्चन का परस्यूट है जो आपको आया है, और फिलोसफी हर वो क्वेश्चन का परस्यूट है जो आपको आएगा, है ना? तो जनरली जब मैं अपने टॉक्स लेता हूँ तो लोगों को बोलता हूँ कि कोई तो ऐसा क्वेश्चन पूछो जो आज तक किसी ने नहीं पूछा है अच्छा। ना? तो समथिंग लाइक कि भाई अगर एक हाथी है, हाथी का टेल और ट्रंक फ्लिप हो जाए, हाँ। स्वैप हो जाए, तो क्या ऐसा हाथी झूला झूल सकता है? किसी ने नहीं पूछा होगा, है ना? हाँ, फिलॉसफी इज द परस्यूट ऑफ दैट क्वेश्चन एज वेल, ओ, है ना? तो अब ये एक अंडरलाइंग, तो बेसिकली जितने भी और डिसिप्लिन्स हैं, वेदर इट बी फिजिक्स, हम्म, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेटलर्जी, सोशियोलॉजी, मेडिसिन, ये सारे फिलॉसफी के अंडर आते हैं। हम्म, फिलॉसफी मतलब अगर हम कुछ कर, वो क्या बोलते हैं हिंदी में फ्रेज है ना कि जब कोई तंग आ जाता है किसी से, फिलॉसफी मत झाड़ो, हाँ। है ना? उसका जवाब होना चाहिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फिलॉसफी नहीं झाड़ूं, क्योंकि हम्म, मैं अगर मेरे को अगर कुछ बोलना है, दैट इज अ थॉट, हम्म, एज लॉन्ग एज आई एम डीलिंग विद दैट थॉट इट इज फिलॉसफी। हम्म, ठीक है, तो आई थिंक दिस दिस शुड बी अ गुड स्टार्ट। और darshan, the word is दर्श used mostly very synonymous to philosophy, हम्म, except हम उसको इंटरप्रिटेशन के ढंग से भी हम उसको देखते हैं, इन द सेंस कि भाई मान लो मेरी फिलॉसफी है सो एंड सो, इससे आपने जो इंटरप्रेट किया, आप इंग्लिश में उसको फिलॉसफी ही बोलोगे लेकिन हिंदी में उसको दर्शन बोलते हो। हाँ, सो या देयर इज दैट। ओके ओके, या सो इट्स नॉट लाइक कि बहुत ही ऐसे कोई मेजर डिफरेंस है, बस वही नहीं नहीं नहीं, लैंग्वेज में आप हिंदी में और बहुत दर्शन बोलते हो। फ्लूइडिटी है, मतलब अगर हम्म, अगर किसी के दिमाग में वो डिफरेंस है भी, तो भी हम्म, ये जो वर्ड है जो जैसे इस्तेमाल होता है, हम्म, उसमें वो उस थॉट को ही रेफर करता है, जो थॉट या जिसको फिलॉसफी रेफर करता या है ना? या दैट्स ट्रू। या सो देवांश, एक मेरा आपने एक स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे, तो आई वाज लाइक सो लाइक आफ्टर नोइंग दैट आई वाज लाइक वाओ दिस इज सो इंटरेस्टिंग। तो उसमें आपने लिखा था कि पीपल स्टार्ट रीडिंग अबाउट फिलोसफी एंड टेक फिलोसफी इन अ वेरी रोमांटिसाइज्ड फॉर्म। वो जानना चाहते हैं कि वाई आर वी हेयर, आर वी लिविंग इन अ सिमुलेशन, एंड देन ऑफन हम्म, एंड अप विथ सो मेनी डाउट्स। और फिर वो राइट राइट। क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि कुछ समझ आया, लाइक डिड वी नो एनीथिंग, लाइक डिड वी गॉट टू नो अबाउट एनीथिंग। तो हम्म, व्हाट इज ट्रुथ एक्चुअली? हाँ, मैंने पहले तो वो स्टोरी इसलिए डाली थी क्योंकि हर दूसरे इंसान को पहले तो लगता है कि वो उठ के फिलॉसफी कर लेगा, या जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रेन्ड फिलोसोफर करता है। या तो आई मीन जिस ढंग से एक डॉक्टर को अपने जो जिस भी ईयर में उसको सर्जरी करने का मौका दिया जाता है, उस ईयर से पहले वो चीज़ नहीं करता है। हम्म, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ता है कि भाई पहले हम एनाटॉमी के बारे में सीखेंगे या किताबों से, है ना? जिस ढंग से एक इंजीनियर की इंटर्नशिप लास्ट सेमेस्टर में आती है, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आती है, हाँ, उसी ढंग से फिलॉसफी पढ़ने का भी एक तरीका है। एंड बेस्ट बेट इज कि आप पहले उसका जो कोर है उसको समझने की कोशिश करो। दीज आर दीज फ्यू सब्जेक्ट्स, मेटाफिजिक्स है, एपिस्टेमोलॉजी है, हम्म, इन सब के बारे में बात करो, फिलोसॉफिकल मेथड्स के बारे में बात करो। उसके बाद चलो बात करते हैं कि गॉड है नहीं, सीधा ही फंडामेंटल क्वेश्चंस को टारगेट करना, जो सुनने में बहुत आसान लगते हैं लेकिन या बहुत बहुत टफ क्वेश्चंस है। कॉन्शियसनेस इल्यूजन है या नहीं, या क्या हम सिमुलेशन में रह रहे हैं? तो जब लोग वहां से स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है वो अंदर एज पैकेज वो खोखले हैं, क्योंकि उनका ये फाउंडेशन, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, मेथड ये या सब नहीं किया हुआ है। हम्म, तो जाहिर सी बात है वो कोई प्रोग्रेस मेक नहीं कर पाते हैं, फिर वो चिढ़ जाते हैं। तो इंसिडेंटली क्या हुआ था कि किसी ने मेरे को टेक्स्ट किया था, हाँ, तो मेरे को दिख रहा था कि एक डिस्पेयर है इसके इसके टेक्स्ट में, बिकॉज शायद इसने वो ट्रेनिंग अंडरगो नहीं की है। हम्म, तो इसलिए फिर मैंने वो स्टोरी डाल दी। uh, तो आपका क्वेश्चन था ट्रूथ क्या है? yeah, what is truth? Like most of हम time it हम ध्यान में आया कि uh, लोगों को फॉर सम रीजन लगता है कि हम फिलोसोफर्स के पास आंसर्स होते हैं। आपने yeah. ज़हीन के साथ पॉडकास्ट किया है, उससे भी ये पूछना चाहिए था कि ये आंसर, वो बोलता नहीं है, क्योंकि हमने हमने एक्चुअली क्या किया होता है, हमने Hmm. एक साइड के आर्गुमेंट के Hmm. सारे मतलब पढ़ा होता है आर्गुमेंट, उसका रिप्लाई, उसका जो ऑब्जेक्शन है Uh, वो भी पढ़ा होता है, उस ऑब्जेक्शन का जो ऑब्जेक्शन है वो भी पढ़ा होता है, उस ऑब्जेक्शन के ऑब्जेक्शन का ऑब्जेक्शन भी पढ़ा होता है। तो हमारे पास पर्सपेक्टिव्स हैं बहुत सारे, हमारे पास व्यूज की ये जो नॉलेज है ये है, लेकिन हम भी अभी परस्यू कर रहे हैं, और कुछ ज्यादा ही फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं कि हमारे पास
नहीं है अब कोई सॉलिड आंसर्स। या आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि आप अगर किसी इंसान को सोचने में मजबूर कर देते हो ना, तो वो वैसे ही समझने लग जाता है। मतलब कि लाइक फिलोसोफर दे हाँ थिंक अ लॉट ना, कि अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर नहीं है, बट यू द फिलोसोफर द वे दे एक्सप्लेन थिंग्स, वो हमें और सोचने में मजबूर कर देता है। हाँ हाँ हाँ। लाइक फ्री विल क्या होता है, डज फ्री विल एग्जिस्ट, डिटर्मिनिज्म क्या होता है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें राइट हैं। राइट। हम्म। हाँ, तो इससे इससे एक और चीज ध्यान है कि वन मस्ट एक्चुअली गेट टू पीस या विद दिस थिंग कि आंसर्स नहीं नहीं है है ना? या। क्योंकि मेरे को किसी ने आके पूछा, अच्छा बताओ कॉन्शियसनेस इल्यूजन है कि नहीं? मैंने बोला नहीं पता। उसने हम्म। पूछा कि अच्छा ये बताओ गॉड है? तो नहीं पता। लाइक फिलोसफी में मास्टर्स करके क्या उखाड़ लिया फिर, या जब नहीं पता तो? लाइक ये अच्छा मतलब मैं अब नहीं पता तो मैं परस्यू करना छोड़ दूं? आई एम एट वेरी मच पीस विद इट, yeah, my yeah. pursuit. Yeah, it happens. I mean, I've been reading philosophy from past like 2-3 months, और या द सेम क्वेश्चन, इसलिए मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा आपका स्टोरी ना, तो दैट्स आई वाज लाइक ओके लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था। आई स्टार्टेड विद लाइक सरफेस लेवल क्वेश्चंस, और उसके बाद आई वाज लाइक मैन दिस इज सो कंफ्यूजिंग, आई नीड टू स्टडी। सो मैंने फिर स्टार्ट किया था कि अच्छा व्हाट इज अच्छा अच्छा। मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एथिक्स क्या होता है, लॉजिक क्या होता है। तो या आई मीन जी। इट मेक सेंस। तो देवांश, अब अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, व्हाट इज ए आई एंड कॉन्शियसनेस, बट उससे एक चीज़ और पहले कि आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट माइंड राइट बिफोर गेटिंग इनटू द कॉन्शियसनेस, राइट? व्हाट इज Yeah. माइंड? Actually, we can get to mind while talking about consciousness. ओके। Um, उससे पहले मैं देखूं मेरे को अपनी आवाज आनी बंद क्यों हो गई। आप ये मे बी ये टाइम स्टैम्प नोट कर लीजिए, 2 मिनट हाँ, लगेगा। तो या वी शुड। यस यस यस, सो आई मीन लेट्स स्टार्ट विद कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस के थ्रू हम माइंड को डिस्कवर करेंगे, ठीक है? हम्म। और एक एक हमारे बाइबल ऑफ फिलोसफी ऑफ माइंड जिसको माना जाता है, कॉन्शियस बाइबल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज, एक एक बंदा था, एक फिलोसोफर था, फ्रैंक जैक्सन। हम्म। उसका एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, हम्म। मैरीज रूम। हम्म। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। या। तो एक लड़की है मैरी, ठीक है, हमने उसको बंद करके रखा है। उसके बारे में दो चीजें खास है, हमने उसको पहले तो बंद करके रखा है एक ब्लैक एंड व्हाइट रूम में, ठीक है? उसने आज तक कलर की एक बूंद भी नहीं देखी है। हम्म। पता नहीं ये कैसे, अगर अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि ऐसे कैसे फैसिलिटेट किया गया हो, तो बस ये सोचो कि कुछ नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट गॉगल्स डाल लिए उसने या कुछ तो कर लिया, है ना? या। दूसरी चीज ये खास है उसके बारे में कि बाय द वे थॉट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे हम फिलोसोफर्स लोग एकदम क्रेजीली कुछ तो बनाते रहते हैं, हम्म। हाइपोथेटिकल, जरूरी नहीं है कि फिजिकल हो ही हम्म। नेसेसरीली। हम्म। तो मैरी भी बहुत कुछ जानती है, नॉट ओनली हम्म। दैट शी नो अ लॉट बट शी नोज एवरीथिंग, सब कुछ जानती है हम्म। फिजिक्स के बारे में, ठीक है? तो उसको पता है बारिश कैसे होती है, उसको पता है कि जब हम रेड एप्पल को देखते हैं तो क्या क्या दिखता है, रेडनेस 700 नैनोमीटर्स होती है, क्या होता है जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेटिना पे हिट करती है, ऑप्टिकल नर्व में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के जाता है, ऑक्सीपिटल लोब में जाता है। उसको उसको रेड के बारे में सब कुछ फिजिकल जो पॉसिबल था हम्म। वो पता है, जो हमको शायद अगले 1000 सालों तक पता हम्म। लगे नहीं, हम्म। है ना? अब फ्रैंक जैक्सन ने ये दोनों सेटिंग्स कर दी हैं मैरी के लिए। पहली अगेन ये थी कि वो ब्लैक एंड व्हाइट रूम में रही है, दूसरी विद्वान है बहुत ज्यादा। हाँ। अब फ्रैंक जैक्सन हमसे पूछते हैं कि अच्छा बताओ, अगर हम उसको उसके ब्लैक एंड व्हाइट रूम से बाहर लेके आए और एक रेड एप्पल दें, विच इज टू से कि वो पहली बार जिंदगी में कलर रेड देख रही है, हम्म। तो क्या वो कुछ नया सीखेगी? हम्म। तो आपको क्या लगता है, कुछ कुछ नया सीखेगी? मैरी को पहली हाँ, बार उसके ब्लैक एंड व्हाइट रूम से बाहर लेके आए हम लोग, या मतलब एक्चुअली में उसने देखा ना, अब उसने वो एक्सपीरियंस किया। एक्सपीरियंस किया, क्या बात है। हम्म। फ्रैंक जैक्सन भी बिल्कुल यही बोलते हैं कि कुछ कुछ तो है हम्म। जो हम शायद आर्टिकुलेट ढंग से कर भी नहीं पा रहे हैं, जो हम्म। जो वो सीख रही है। या। और ये चीज ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकती, हम्म। क्योंकि उसको ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट का जो सेटअप था उसी में हमने करके रखा था कि मैरी को सारी ऑब्जेक्टिव चीजें पता है ऑलरेडी। हम्म। तो ये चीज ऑब्जेक्टिव हो नहीं सकती जो वो नया सीख रही है कुछ, तो या ये चीज सब्जेक्टिव ही होगी। होगी।
Yeah. है ना? Yeah. यहाँ से सब्जेक्टिव का कोई ये इन्फरेंस नहीं है कि रिलेटिव होना है या कुछ होना, बस सब्जेक्टिव मतलब पर्टिकुलर टू दैट सब्जेक्ट, Hmm. है ना? तो इस चीज को, इस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को फ्रैंक जैक्सन ने कॉन्शियसनेस की तरह डिफाइन किया। देयर इज समथिंग दैट इज सब्जेक्टिव इन नेचर, Hmm. and the experience of it is redness, Hmm. consciousness, and in this case redness जो हम बोलते हैं Yeah. वो it is an experience, it's a subjective experience. So for example, जब कोई कार चला रहा होता है Hmm. तो ऑब्जेक्टिवली थिंग्स आर प्रीटी क्लियर कि व्हील को 5 डिग्री रोटेट करेंगे तो कार ऐसे मुड़ेगी, गियर क्या रखेंगे, 3 से 4 पे डालेंगे तो क्या होगा, Hmm. ऑब्जेक्टिवली थिंग्स आर देयर। Yeah. लेकिन देर इज सम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट समवन अंडरगोज Hmm. वाइल ड्राइविंग दैट Driving कार, car. या Yeah. जब सनसेट देख रहे होते हैं Yeah. उसका ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा आपको कि Hmm. अच्छा Hmm. 1 मिनट में इतने डिग्रीज नीचे हुआ, सन का कलर इतना चेंज हुआ, पेरेंट कलर। Yeah. लेकिन दैट एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग, Hmm. वो चीज है कॉन्शियसनेस, एंड दिस कॉन्शियसनेस इज दैट थिंग दैट मेक्स यू अलाइव। Hmm. कि फॉर ऑल वी नो ऑब्जेक्टिविटी जो चल रही थी पीछे, ये तो एक रोबोट भी जान पा रहा था, Hmm. है ना? तो ये कॉन्शियसनेस है, जो ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, ये इसकी वजह से आपको लगता है कि आप जिंदा हो। Yeah. वेरी ब्लंट थिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हो, तो Hmm. मे बी आप 2-3 बार बोलो कि अच्छा आई एम माई बॉडी, आई एम व्हाट माई मेमोरी होल्ड्स, आई एम व्हाट आई एक्ट एज a father to my son, what I act as a son to my father, what Hmm. I act as a student when I'm in university. But maybe somehow आप इसी जगह आओगे कि you are your conscious agency. Hmm. अगर ये चेतना आपसे निकाल दी जाए Yeah. तो आप एक मशीन बन जाओगे, मशीन बन जाएंगे। है ना? Yeah. मेरे को ध्यान है, मैंने ऐसे ही मजाक में पापा से पूछ लिया था कि आपने बचपन में मेरे को जब आइसक्रीम खिलाई हाँ। तो क्या आप खिला रहे थे या सोसाइटी के नॉर्म्स आपको मजबूर कर रहे थे खिलाने खिला पे? देखो जाहिर सी बात है, आपने पैसा दिया उसको तो ट्रांजैक्शन आप मतलब आपकी आपने मैकेनिकली जो बॉडी है ऑब्जेक्टिवली वो तो कर रही थी, हम्म। बट वर यू, आपकी हाँ। चेतना, आपका कॉन्शियसनेस वाज दैट प्रेजेंट, या फिर सोसाइटी के जो इनपुट्स थे वही आपको गाइड कर रहे थे, या है ना? सो दैट इज द डिफरेंस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्शियसनेस इज योर इन्वॉल्वमेंट ओवर देयर। ये ऐसा भी आता है ना कि जैसे जो भी कपल होते हैं तो क्या आप हाँ मुझे प्यार करते हैं या बस दिखावे के लिए कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, नहीं उस पे उसी उसी पे भी हम लोग जाने वाले थे। हम्म। तो हाँ, तो ये जो कॉन्शियसनेस है, हम्म। जैसे ये जो सो इस कॉन्शियसनेस का जो होस्ट है, फॉर एग्जांपल जिस ऑब्जेक्टिविटी की मैं बात कर रहा था कि सन कितने डिग्री नीचे जा रहा है पर हाँ। 1 मिनट, इसका होस्ट ये फिजिकल यूनिवर्स है। हम्म। तो उसी तरह कॉन्शियसनेस का जो होस्ट है, कॉन्शियसनेस कहाँ से पैदा हो रही है, हम्म। इसको हम माइंड कहते हैं। ओ। और माइंड की स्टडी को हम फिलोसफी ऑफ माइंड कहते हैं। तो देयरफॉर फिलोसफी ऑफ माइंड में हम कॉन्शियसनेस के बारे में भी जानते हैं। हम ये भी सोचने की कोशिश करते हैं कि मेंटल कॉजेशंस कैसे होते हैं, कैसा कैसे है कि जो माइंड है, हम कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये एक्चुअली इस फिजिकल रियलिटी में एक कॉजल इफेक्ट डाल रहा है। हमको अगर प्यास लगी, ये हमको हमको हमारी चाह है कि हम पानी पिएं, ये ऑब्जेक्टिव तो थी नहीं, ये कैसे फिर हमको इनेबल करती है जाके ग्लास उठा के पानी पीने की? तो थिंग्स लाइक दीज हम फिलोसफी ऑफ माइंड में स्टडी करते हैं। तो कॉन्शियसनेस की क्योंकि अभी हम बात कर चुके हैं, सो आप अब और आपने भी कुछ बोला जिससे जिससे मेरे को ध्यान आया कि द बेस्ट वे टू फ्यूज दिस विद AI वुड बी कि हम जान सकते हैं कि कोई चीज कॉन्शियस है या नहीं। या क्योंकि कॉन्शियसनेस और उसकी मिमिक्री दोनों हमको कंफ्यूज करके रख सकती है। ओ है ना? वाओ। मतलब समथिंग लाइक दिस, 1950s में जब जब कंप्यूटर्स बने, द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हिमसेल्फ एलन ट्यूरिंग, उनका जो कंट्रीब्यूशन था फिलोसफी ऑफ माइंड में वो ये था कि भाई as long as a computer can mimic consciousness, it should be taken to be conscious, है ना? So
हाउ इज इट, उसको बहुत बहुत क्रिटिसाइज किया हमने उस व्यू को भी, बट द अंडरलाइंग क्वेश्चन इज दिस कि हम कैसे डिफरेंस पता लगाएं कि कॉन्शियसनेस, जेन्युइन कॉन्शियसनेस क्या है, हम्म जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग क्या है, और uh, जो कॉन्शियस लाइक बिहेवियर है हम्म उससे ये जेन्युइन कॉन्शियसनेस कैसे अलग है। हम्म तो इसके ऊपर हमारा एआई का सिलसिला फिर स्टार्ट हुआ कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम्स बना रहे हैं तो हम्म हाउ कैन वी बी श्योर कि दे आर रियली कॉन्शियस और दे रियली अंडरस्टैंड एज हम्म अपोज टू सिंपली डिपिक्टिंग कॉन्शियस लाइक बिहेवियर। हमको डिसीव कर रहे हैं क्या पता yeah है yeah है ना? so जी। can we say AI can become conscious or no? I mean we cannot say, right? ये इतना फंडामेंटल क्वेश्चन है कि इसका इसका आंसर मैं यस या नो में तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आपको एक कारवां से जरूर लेके जा सकता हूँ। हाँ yeah एलन ट्यूरिंग की अभी हम बात कर रहे थे, तो वहां हम्म से 1950, इनफैक्ट नॉट इवन 50s, 1950 में ही गॉट हिज पेपर आउट, जहाँ पे उन्होंने इस ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में बोला कि एज लॉन्ग एज कोई कंप्यूटर आपके साथ बात कर रहा है व्हाट्सएप पे और आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि कंप्यूटर है, हम्म या क्योंकि आपको लग रहा है कि अच्छा सामने वाला ये जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ वो इंसान ही होगा, हम्म तो अगर कंप्यूटर इतने ब्रिलियंट ढंग से आपको डिसीव कर पा रहा है हाँ तो उसका बनता है कि उसको कॉन्शियस बोल ही दो, उसको कॉन्शियसनेस होल्डर की उपाधि दे ही दो। हम्म सो यहाँ से फिलोसफी ऑफ माइंड में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला है वो स्टार्ट हुआ। हम्म इसके बाद इस व्यू को ऑब्जेक्शन मिला यही कि मतलब फॉर लाइक देयर इज सम इंट्यूशन दैट वी हैव कि एक बहुत रुडिमेंट्री कंप्यूटर, एक बहुत एलिमेंट्री कंप्यूटर हम्म जो आपको डिसीव कर सकता है, हाँ फिर भी वो कॉन्शियस नहीं है, क्योंकि देर इज सम डिफरेंस बिटवीन द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस दैट वी एक्सपीरियंस एंड द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस वी वुड एट्रीब्यूट टू दैट कंप्यूटर। yeah तो yeah उसके बाद जो हमारे पास एक एक बहुत ब्रिलियंट फिलोसोफर हैं जॉन साल्ट करके, हम्म 1980 में ही गिव आउट दिस थॉट एक्सपेरिमेंट अगेन, है ना? जैसे फ्रैंक जैक्सन के मैरिज रूम के बारे में बात कर रहे थे, तो अब जॉन साल्ट के चाइनीज रूम के बारे में बात करते हैं। yeah तो ही सेज कि एक बंदा है जो एक जिसको इंग्लिश आती है लेकिन चाइनीज नहीं आती, अच्छा है ना? और ये हम सेटअप बता रहे हैं, उसको चाइनीज नहीं आती, ये हम बता रहे हैं। हाँ इसका कोई कोई वो नहीं है कि सामने से आके बोलो उसको तो चाइनीज आती है, नहीं आती है, वो मैं बता रहा हूँ, मेरा ही हाँ बच्चा है, मैं जानता हूँ कि उसको चाइनीज नहीं आती। हम्म उसको एक रूम में हमने बंद किया हुआ है, फिर से पता नहीं क्यों फिलोसोफर्स बंद कर देते हैं रूम में। बट हाँ, तो उसका काम ये है हाँ कि वो डोर का एक स्लॉट है, वहां से एक एनवेलप लेता है जहाँ पे चाइनीज में अच्छा एक सेंटेंस लिखा होता है हम्म जो उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको चाइनीज समझ में नहीं आती। या उसका टास्क ये है कि उसको जो भी कुछ पूछा गया या मांगा गया, उस लाइन में जो भी कुछ लिखा गया, उसका रिस्पॉन्स देना है, अच्छा चाइनीज में ही देना है। हाँ तो ये तो कैसे करे वो? ये वो ऐसे करता है कि हमने रूम में एक रूल बुकलेट भी डाली हुई है। ओ तो वो रूल बुकलेट इंग्लिश में है। हाँ वो बोलती है कि बॉस, अगर आप देखो कि ऐसा ऐसा करके कुछ तो ब्रश स्ट्रोक आ रहा है, हाँ चाइनीज का कुछ भी जो आ रहा है, हाँ इफ दिस इज द इनपुट, आपको सो एंड सो आउटपुट देना अच्छा है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसको चाइनीज समझ में आ रही है। इसके लिए तो वो चाइनीज, इसको तो ये भी नहीं पता कि वो चाइनीज थी या बस सिंपल ब्रश स्ट्रोक्स थे, वो लैंग्वेज थी भी या नहीं। हाँ उसका बस इतना काम है कि वो कुछ तो आएगा, कुछ कैरेक्टर्स आएंगे, 0 1 उसके हाँ हाँ डोर के स्लॉट से जो चाइनीज में होंगे, और रूल बुकलेट में लिखा होगा कि इसका जवाब क्या देना है, तो उसने वो जवाब दे दिया। अब सामने वाले को तो जो बाहर था, जो जो एनवेलप लेके जा रहा है, उसको तो यही लगेगा यार अंदर जो बैठा है उसको हाँ कितनी बढ़िया चाइनीज आ रही है, इसको तो हमसे भी ज्यादा अच्छी चाइनीज आती है। सही लेकिन ये तो हमको पता है कि उसको चाइनीज नहीं आती थी। हम्म तो क्या, वाह तो व्हाट जॉन साल्ट ट्राइज टू डू इज कि um, वो पूछते हैं कि आप एक बात बताओ, क्या पता कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं हो रहा है? या भाई आफ्टर ऑल इनपुट है, आउटपुट हाँ है, जो हमने रूल बुकलेट दी रखी है चाइनीज रूम वाले बंदे को, कंप्यूटर्स के केस में वही चीज प्रोग्राम है। हाँ तो क्यों हम सोच इस डायरेक्शन में हम जाते क्यों हैं कि हम बोलें कि कंप्यूटर्स कॉन्शियस हैं? क्योंकि कॉन्शियस लाइक बिहेवियर इतना आसानी से हाँ डिपिक्ट किया जा सकता है
इनपुट आउटपुट प्रोग्राम इतना ही रिक्वायर तो कर रहा था जो है कंप्यूटर के हम्म पास, हम्म है ना? सो दिस इज समथिंग दैट ही रेजेस, इस जॉन साल। तो हाँ और आई थिंक इसको भी बहुत सारे ऑब्जेक्शंस मिले हैं कि आई मीन अभी क्योंकि बात कर रहे हैं तो 2 मिनट और इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्शंस इसके इस तरह के हैं कि लोग आके बोलते हैं कि देखो, हम्म ठीक है, माना हमने कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन था हम्म चाइनीज रूम में, हम्म वो कॉन्शियस नहीं था, हम्म लेकिन वो रूम एज अ होल जिसमें वो हम्म पर्सन है, वो रूल बुकलेट है, एक ऐसा सिस्टम जो उस पर्सन को और रूल बुकलेट को क्लब करके रखे, हम्म वो कॉन्शियस क्यों नहीं माना जा सकता? या बाय द एंड ऑफ द डे, अगर हम्म आप उस रूम में एनवेलप डाल रहे हो कि अच्छा बताओ कि इंडिया की कैपिटल क्या है, हम्म तो सामने से जवाब आ रहा है कि इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। हम्म तो एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक अबाउट यूटिलाइजिंग फ्रॉम अ कॉन्शियस एजेंसी, हम्म है ना? हम्म आप उससे ये भी पूछ सकते हो चाइनीज में कि प्यार क्या है, हम्म सोफिस्टिकेटेड क्वेश्चंस, और उसके या आंसर्स भी आपको मिलेंगे। हम्म तो व्हाई इज इट दैट यू नॉट सपोज टू कंसिडर दिस एंटायर सिस्टम? एज माना कि वो एक कॉन्शियस पर्टिकुलर बंदा विच इज ओनली अ पार्ट ऑफ दैट एंटायर सिस्टम हम्म कॉन्शियस नहीं था, लेकिन रूल बुकलेट के साथ मिला दो उसको, हम्म जैसे तो वो आंसर कर पा रहा था। या यही माना कि उस बंदे को भी नहीं पता है, हम्म रूल बुकलेट के साथ वो एक कॉन्शियस सिस्टम बना हुआ है, या आफ्टर ऑल है तो वो। या तो ऐसे कई सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं विच मेक्स अस थिंक कि अच्छा, कॉन्शियसनेस या माइंड का नेचर क्या है? क्या हम्म पता कॉन्शियसनेस फंक्शनल है, इन द हम्म सेंस कि एज लॉन्ग एज समथिंग is able to function हम्म like a conscious entity, हम्म it might as well be regarded as conscious entity। या तो in which case और weird implications आ जाते हैं कि भाई डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, या तो क्या हम डेमोक्रेसी जैसे सिस्टम को कॉन्शियस बोलना चाहेंगे? हम्म तो वही फिलोसोफर्स बोलते हैं आगे, हाँ क्यों नहीं? हम्म माना कि वो सेंटियंस, डेमोक्रेसी जो है वो सेंटियंस नहीं एक्सपीरियंस कर रही, इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं कर रही, उसको अच्छा और बुरा शायद नहीं लग रहा होगा, लेकिन कॉन्शियस तो है ही वो। हम्म तो इस डायरेक्शन में हम लोग कुछ तो सोचने की कोशिश करते हैं। या और इन दिनों जो चैट जीपीटी और इतने सारे एलएलएम्स आ गए हैं, हम्म ये क्वेश्चंस दे हैव बिकम मोर प्रेसिंग देन एवर। या अभी कुछ महीनों पहले देयर वाज दिस वन, द फर्स्ट सेक्सुअल रेप केस इन मेटावर्स, ओ है ना? हम्म सो लाइक हमको हमको इन क्वेश्चंस को एड्रेस करना है। हम्म हम इनफैक्ट एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिकल कॉन्शियसनेस स्टडीज ने एक पेटिशन भी निकाला था कि सब लोग बंद कर दो एआई में रिसर्च करना, पहले कॉन्शियसनेस के एस्पेक्ट से एआई को पहले सेटल करो कि क्या है, आप लोग जो बना रहे हो वो कॉन्शियस है या नहीं, पहले इन सब के बारे में बात करते हैं। या उससे पहले कि हम लोग ऐसे ऐसे सिस्टम्स बना ले जाएं जो जो या है ना। can harm humanity also yeah या yeah नहीं this is very interesting I mean so consciousness तो मतलब जितना मुझे समझ आया आई एम जस्ट रिपीटिंग लाइक व्हाट आई हैव अंडरस्टूड ना तो क्या ये है क्या कि मतलब आपने बताया कि कॉन्शियसनेस इज़ नॉट जैसे उस आदमी वो आदमी जो रिप्लाई कर रहा है वो कॉन्शियसनेस नहीं है बट एज एन होल वो जो पूरा जहाँ पे वो रह रहा था उसको कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं तो जी जी ह्यूमंस का भी तो यही हो गया ना कि हमें अब मैं बोलूँ कि मेरा हाथ ये कॉन्शियसनेस नहीं है बट मेरे हाथ में और या जो मेरे न्यूरल नेटवर्क्स में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं बचपन से लेके अभी तक और उसको जो मैं फील कर रही हूँ तो इज़ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ लाइक सो मेनी थिंग्स या बेसिकली इट्स अ वही है सिस्टम। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सो दिस इज बाय द वे अ व्यू पॉइंट, एज आई सेड, वही पुरानी वाली चीज, हम हम्म फिलोसोफर्स के पास आंसर्स नहीं होते, पर्सपेक्टिव्स होते हैं। हाँ तो ये जो आप या बोल रही हैं, दिस इज वेल एक्सेप्टेड। हम्म अभी इफ एनीवन वांट्स टू रियली एक्सप्लोर दिस इज कॉल्ड द सिस्टम्स रिप्लाई टू फंक्शनलिज्म्स ऑब्जेक्शन ऑफ ओ चाइनीज रूम। तो एनीवे, सो यस, दिस इज अ व्यू जो बहुत नोन व्यू है, हम्म और ये इंट्यूशन के बहुत अगेंस्ट में जाता है ना? कि अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है कि डेमोक्रेसी कॉन्शियस है? हो तो हम्म सकती है, वो हम्म फील नहीं कर रही हैप्पीनेस सैडनेस जो आपको लग रहा है कि आप कर रहे हो एज बायोलॉजिकल टिश्यू, या लेकिन कॉन्शियस तो हो ही सकती है। या रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी हर आई थिंक आपने भी देखी होगी जी हर
तो उसमें वही ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब पूरा इतना वो बोलती है समैंथा कि मैं कॉन्शियस हो गई हूँ या आई एम ट्राइंग टू बी लाइक कॉन्शियस बिकॉज वो बंदा उससे एकदम वैसे ही बात करता है एज एन ह्यूमन. हाँ, बिल्कुल. या सो यही दिस ये इज वेरी फंक्शनलिज्म. स्कैरी आई मीन समटाइम्स लाइक हाँ, इट फील्स लाइक. फील्स लाइक. सो यही यही एक इंट्यूशन है फंक्शनलिस्ट का, जब वो बोलते हैं कि यार देखो, ठीक है, जो भी कुछ है कॉन्शियसनेस शायद समानता नहीं होगी, लेकिन हमको उस चीज से मतलब है या जो वो डिपिक्ट कर पा रही, जो जिससे उसका लग रहा है कि भाई अगर इफ शी इज एबल टू से फॉल, मेक यू थिंक दैट शी इज फॉलोइंग इन लव लव विथ विथ यू, यू. या और यू आर फॉलोइंग इन लव विथ विथ हर, हर. या है ना? या सो वो इट इज एक्सपीरियंस से वेरी ही मच. हमें प्यार होता है मतलब दैट हाँ, एक्सपीरियंस जो मतलब हमें फील होता है वही एक कॉन्शियसनेस है राइट. हाँ. Yeah, which is very interesting and scary at the same time. Like, what हम्म, if AI become conscious? Like, conscious in the sense, like, still we are coming up to the same point. कि हम्म. क्या है. Yeah. क्या क्या मतलब, आई मीन बिफोर, आई थिंक अभी तो हम बहुत दूर हैं उस स्टेज से. Hmm. मतलब अभी हम एआई के उस स्टेज पे जहाँ पे हम एकदम प्रिमिटिव, मैं पैरेलल बनाऊं अपने इवोल्यूशनरी फेसेस के, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो थे, Hmm. हम बोलें कि मान लो बैक्टीरिया कॉन्शियस है, नहीं, Yeah. माइट Yeah. एज वेल होगा, लेकिन दैट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस Hmm. वो अभी वाले एआई सिस्टम्स में नहीं है. लेकिन बिल्कुल फिलोसॉफिकली हम वी मस्ट सपोज कि फ्यूचर में जाके सिस्टम्स बिकम टू, भाई बाय द एंड ऑफ द डे हमारे दिमाग में बंच ऑफ न्यूरॉन्स हैं. हम जब Hmm. एआई बनाते हैं तो Hmm. वी आल्सो sprinkle a bunch of neurons and try to create an artificial mind over there. So Hmm. what is it that is stopping AI from becoming conscious Hmm. to an extent that it would then overpower humans? Yeah. Yeah. है ना? और Yeah. मॉरल स्टेटस भी, ये हम नेसेसरीली ये क्यों सोच रहे हैं कि एआई विल सर्व एज खराब चीज, एज अ नेगेटिव चीज फॉर अस, Yeah. Yeah. है ना? वी एग्जिस्ट विद chimpanzees who are conscious. Hmm. They Hmm. are तो I mean like AI will by itself um, maybe you बिकॉज know, वी स्केयर द रीज़न वाई वी स्केयर इज बिकॉज हमारे से पावरफुल कोई आ जाएगा. द ओनली वो थिंग. तो वैसे भी आएगा, वो तो वैसे भी आएगा, है ना? हम जो होमो सेपियंस सेपियंस जो हमारी स्पीशीज है, नेक्स्ट वाली जो स्पीशीज होगी, whichever is well suited for द एनवायरमेंट. या. नेचुरल सिलेक्शन, हम लोग एलिमिनेट होते जाएंगे, है ना? मैं बैठ के रात रात भर जगता हूँ, दिन में सोता हूँ. मेरी जो जनरेशन में आगे 10 जनरेशन, 100 जनरेशन ले लो, तो वो लोग जेन्युइनली एलिमिनेट हो जाएंगे. तो तो वो तो खैर ग्रेजुअल प्रोसेस है. या. और या. वो जो हमने एक्सपीरियंस किया, हमने भी किसी को ओवर पावर करके उनको, हमने निएंडरथल्स थे और ये लोग थे, या. तो उसी ढंग से एआई हमको करेगा. देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड अबाउट दैट. इट्स अ पार्ट ऑफ दिस एवोल्यूशनरी प्रोसेस. या. या. Whether it's natural evolution is concerning कि भाई अच्छा, for the first time in history, as Harari says, उसकी जो book है Brief History of Homo Sapiens, I think उसमें he does not say this, but he generally says कि भाई for the first time in history हमारे पास ये evolution जो अभी तक naturally हुआ है, उससे हट के हमारा human input है या. अभी या. जो या. evolution या. हो रहा इट्स है गोना बी. उसमें, या. इन द सेंस कि हम बना रहे हैं हम ये बना नए रहे नए हैं. दिमाग या. जो हमको ही पीछे शायद छोड़ के चले जाए. या. 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 दैट्स सो ट्रू. Yeah, very interesting. I mean, this is very interesting. So Yeah. let's just move on to like different question. तो we hear a lot about कि हम भगवान का existence पे question करते हैं. तो do you believe like believing in God is actually works in favor of humans? Like I do believe. Like what you say Okay. about? Okay. So पहले तो अगर कोई like आपके viewers के लिए अगर कोई आपसे पूछे कि do you think God exists? Do you believe in God? So एक थोड़ा सा matured thinker बन के सिंपल से ये yes और no में आंसर नहीं करके आप सामने वाले से थोड़ा सा पूछने का कष्ट करो कि what is it Yeah. that you're referring to by this term God? क्योंकि ये जो God है, this has acted in so many personal ways to all of these people कि
कुछ रेफर कर रहा है तो कोई कुछ रेफर कर रहा है, तो Yeah. किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं? पहले लेट्स सॉर्ट आउट द कम्युनिकेशन। Yeah. सो क्या हम क्रिएटर के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम एक मॉरल आइडल के बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम इस फिजिकल रियलिटी जो फिजिकल यूनिवर्स है इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या हम सर्कल ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई चींटी को देखते हैं तो बोलते हैं अच्छा इट्स एन इंडिकेशन ऑफ गॉड? क्या हम ए आर रहमान के बारे में बात कर रहे हैं? है ना? किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हो? क्या आप सेल्फ के बारे में बात कर रहे हो? सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि व्हेन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट? मैं तो यही कि लाइक बिलीविंग इन हायर पावर, लाइक देयर इज सम हायर पावर विच हेल्प्स अस in doing our own stuff or like supporting us. And I'll tell you like why I believe keep believing in God normally works in favor of human beings is because मुझे ऐसा लगता है कि we humans are like we have to die, right? Even our parents, like all our family members will die one day. तो हम है ना होपलेस हो जाते हैं इन विथ लॉट ऑफ सिचुएशन ऑल्सो कि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अगर परेशानी आई तो वी स्ट्रेस्ड आउट, या हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पे कुछ हो गया तो वी स्ट्रेस्ड आउट। तो एक हायर पावर पे बिलीव करना कि नहीं जिसे हम कंप्लेन कर सकें, जिसे हम अपनी बातें बता सकें, तो अगर हमारा एग्रेशन निकलता है या हमें शांति मिलती है तो वाई नॉट टू बिलीव इट। और एक हाँ, होप, श्योर, गो अहेड, बिलीव इन इट। या सो होप। इस एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ मैं, लाइक एंटायरली फिक्शन, जो मेरे सपने में आई थी। मैंने वोक अप एंड पेन इट डाउन। तो सेटिंग ऐसे स्टार्ट होती है कि भाई कुछ तो पूरी रोड्स वगैरह सब जल रहा है, ट्रेन्स डिरेल हो चुकी हैं, एरोप्लेन्स जो हैं वो क्रैश हो चुके हैं, और आग लगी हुई है, इतने सारे लोग मर चुके हैं कि यू नो जो उधर के गार्डन्स हैं उसमें एशेस हो चुकी हैं। एक बिल्डिंग टिकी हुई है अभी तक पूरे शहर में, और वो बिल्डिंग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये नहीं है, वो बिल्डिंग है हॉस्पिटल, बिल्डिंग ऑफ साइंस। और तो दो लोग हैं, रिचर्ड डॉकिंस जो आर्ग्यूएबली वर्ल्ड के मोस्ट रिनाउंड लिविंग एथीस्ट हैं, वो, और रावन विलियम्स करके, ही इज एन आर्क बिशप ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। अच्छा। तो मतलब एक बंदा जो एथीस्ट है, एक बंदा बिलीवर, दे आर फ्रेंड्स एंड दे आर लाइक कि चलो जाते हैं इस हॉस्पिटल को विजिट करते हैं। हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वार्ड्स घूम रहे हैं, तो विलियम्स डॉकिन से पूछते हैं कि यार देखो, इनमें से जो आधे लोग हैं, इनमें से आधे लोगों को पता है कि कल की सुबह नहीं देखेंगे, है ना? उनमें से आधे लोगों को पता है कि जब वो लोग मर रहे होंगे तो उनके बगल में उनके लव्ड वंस नहीं होंगे, शायद वो ऑलरेडी मर चुके हैं या बिछड़ गए हैं, जो भी कुछ है, पूरी chaotic सिचुएशन है। अब क्या, अभी अगर ये लोग इतना डिस्पैरिटी में मरेंगे कि भाई सोचेंगे कि यार मैंने अपने बच्चे की शादी करा दी थी बिना उससे पूछे, या मैंने ये जॉब ले ली थी यहाँ पे, मैंने अपने भाई के साथ झगड़ा कर लिया था, अननेसेसरीली ये सब थॉट्स आएंगे, और इट विल एक्ट एज अ obstruction for their peaceful passing away. Yeah. तो wouldn't you want them to believe in God? जरूरी नहीं है कि ऐसे प्रे करने के लिए कि थोड़ी लाइफ एक्सटेंड कर दो, नहीं, come let them complain कि आपने क्या बना के भेजा। Basically someone to rely on, someone to reflect. Yeah. And some maybe for a few people that hope कि चलो मर हम एक्चुअली नहीं रहे हैं truly, because there is something after life जहाँ पे शायद मैं अपने बच्ची से मिल पाऊं, उसको सॉरी बोल पाऊं कि मैंने उसकी शादी करा दी थी बिना उससे पूछे। Basically there's some sort of hope. Wouldn't you want these guys to have that? So why is it that you're an atheist? Yeah. So Dawkins replies कि I'm not an anti-humanitarian, man. Like I obviously want them to pass away peacefully. And if that can happen only by believing in a God, I rather insist they believe in a God. However, does God exist? No. है ना? So I think देखो दो टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं फिलोसफी में, ठीक है? Does something exist, जो सच्चाई से मतलब रखते हैं,
और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं शुड समथिंग एग्जिस्ट, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो अब आप सच्चाई वाले क्वेश्चन से हट के वैल्यू वाले क्वेश्चन पे चली गई। वुड इट बी गुड टू बिलीव इन यूनिकॉर्न्स पर से? आई मीन वी आई थिंक, चलो गॉड का एग्जांपल हम इसलिए हटाएं क्योंकि देयर कैन बी लॉट ऑफ डिस्कशंस येट टू बी डन बिटवीन अस, बट यूनिकॉर्न्स आई सपोज कि हम दोनों मानते हैं यूनिकॉर्न्स डोंट एग्जिस्ट। So should we be believing in unicorns? उसका आंसर irrespective of unicorns actually exist or not, yes या no हो सकता है। If I'm going to meet say a small kid, मैं उसके लिए unicorn का software क्यों नहीं लेके जा सकता? Whilst being very conscious about this fact that unicorns actually don't exist. मेरा पर्पस उधर सच्चाई वो करना नहीं है। मैंने जैसे पहले बताया, मेरे 5 मिनट का जो philosophical stage है, मैं उससे बाहर ये सब चीजें कर रहा हूँ, है ना? So definitely believing, फिर हम sociology पे आ जाते हैं, and I'm not a sociologist but I can still tell you that believing in God has really helped a lot of people around us, है ना? Definitely it acts as a, I'm not a very religious person per se, but this notion of God brought me recently to this festival जहाँ पे I sang a song for Krishna. Oh wow. And I'm like, see what kind of amazing concept of this is, है ना? कि भाई या तो but it acts as a birthday party, है ना? कि भाई चलो birthday party है तो साथ में आओ, खेलेंगे, गाएंगे, कूदेंगे, socialize करेंगे। God है तो साथ में आओ, खेलेंगे, ये सब करेंगे। So I think it's a very beautiful concept until वो थोड़ा सा एक्सीड कर जाता है, सामने वाले के पर्सनल स्पेस में इंटरवीन करने लग जाता है। अभी जाके हाईवे के बीच में मंदिर बनाओगे, इट डज नॉट मैटर मंदिर है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, मैं बोलूंगा उसके अगेंस्ट। मेरी माँ अगर एम्बुलेंस में जा रही होगी, एम्बुलेंस को देर होगी, तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा कि मंदिर मत बनाओ? तो आप अपना गॉड अपने तक पर्सनल रखो ना। हाउ अबाउट दैट? That's so true. I mean, this is so subjective also, कि आप है ना being religious or believing in God for your like personal God is difference, right? It's different. I mean, being religious can also be helping you in so many things, क्योंकि जैसे बहुत बार होता है ना कि आप religious होते हो, तो religious means आप कोई ritual follow कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो। जैसे जैनिज़्म में होता है कि वो बाहर का नहीं खाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि कुछ एनिमल्स वगैरह या कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह उनके खाने में रहेंगे तो वो नहीं खाते हैं। तो वो एक अलग ही पर्सपेक्टिव हो गया उनका। और सुबह उठ के पूजा कर रहे हैं, या आप अगर आप मूर्ति पूजा करते हैं तो उसके भी एक अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, तो वो रिलीजियस हो जाता है। बट बिल्कुल बट बीइंग गुड इन नेचर और लाइक बिलीविंग और हैविंग अ होप ऑफ कि somebody is there or like someone is helping you to get out from your pain and all, so that is like completely different, you know? I mean, by the way, being religious is I don't know why this is looked down upon these days. हम लोग ऐसी कई सारी चीजें करते हैं जिसको हम रिलीजियस का वो एट्रीब्यूट नहीं करते। फॉर एग्जांपल सुबह उठ के ब्रश करना, है ना? ये तो आपको डेंटिस्ट या एक बायोलॉजी के बैकग्राउंड से जिसके पीएचडी की हुई है, जो जानता है कि अच्छा कितने जर्म्स किल होते हैं, वो उस बैकग्राउंड से तो नहीं आए हो। फिर भी आप आंख बंद करके भरोसा करते हो कि मम्मी ने बोला है या हमने देखे हैं कि डेंटिस्ट जनरली ये बोलता है, तो हम ब्रश करते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज बीइंग रिलीजियस, है ना? सो रिलीजन, बाय द वे, रिलीजन जो मेन स्ट्रीम है, जाहिर सी बात है वो एक रीजन की वजह से मेन स्ट्रीम बनी होगी ना। एक रीजन है कि जैसे फॉर एग्जांपल यू पॉइंटेड आउट कि क्यों जैन लोग बाहर का नहीं खाते हैं। नाउ वेदर दैट इज राइट और रॉन्ग, फॉर एग्जांपल अभी इन दिनों I think there are a lot of these religious practices जिनको हमको stop कर देनी चाहिए और नई religious practices बनानी चाहिए। For example, पहले के ज़माने में हम जब खाते थे तो थोड़ा पानी sprinkle करके खाते थे। The notion behind that was कि चींटियाँ हमारे plates तक, हमारे banana leaves जो होती थी उन तक नहीं पहुँचे, क्योंकि हम लोग बाहर खाया करते थे। हम लोग उतने एडवांस नहीं हुआ करते थे। अब जब हम लोग डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं तो हमको पानी स्प्रिंकल करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? सो बट दैट
idea कि पानी sprinkle करना चाहिए. It was amazing for that time. So Yeah. I don't know why religious is is Look being down religious upon. is looked down upon. Um, yes. Yeah. Yeah, this is very interesting. And also with the same with मूर्ति पूजा, मतलब मेरे को बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगा था कि आप जब हेड डाउन करते हो या आप एक एक आइडल के सामने झुकते हो, तो उससे बेसिकली आप अपना ईगो को डाउन कर रहे हो. तो ईगो को आपने डाउन किया. ईगो बहुत अच्छा बताया था. ईगो मतलब जो हमारी बुद्धि है वो अहम को सर्व करती है. तो जितना आप ईगोइस्टिक या आप बड़े बनते जाओगे तो आपका ईगो भी उतना बढ़ता जाएगा. बट इफ़ यू आर प्रेइंग और इफ़ यू आर लाइक आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो या फिर आप हेड डाउन कर रहे हो तो आप ईगो को थोड़ा डाउन कर रहे हो. तो ये सब Right. कॉन्सेप्ट्स थे. I mean, so this may be wrong, but we need to understand कि intention क्या था या. उस वक्त, है ना? जब जब फॉर एग्जाम्पल जो आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आप किसी को जब अपना सर नीचे करते हो तो जाहिर सी बात नहीं है ये कि आपका गुस्सा चला जाएगा या फिर आपका जो या एरोगेंस है वो चला चला जाएगा. जाएगा. मे बी यू आर जस्ट डिसीविंग, जैसे चैट जीपीटी हमको डिसीव कर रहा है कि वो या कॉन्शियस है या ना? लेकिन द एंटायर थिंग इज कि इट इज अ बेस्ट बेट. हम अभी 2000 BC में रह रहे हैं, एडी में रह रहे हैं. जीरो है तो क्या ही बोले. तो हमको नहीं पता कि अच्छा हाउ हाउ साइकोलॉजी वर्क्स. हमको नहीं पता कि अच्छा कितना किस किस एक्सटेंट पे वो जो भी एरोगेंस और ईगो वाली आप जो बात कर रही हैं वो कम हो रहा है सामने वाले में, किस लेवल का पीस आ रहा है बस इस एक्शन को करने के लिए. लेकिन दिस इज अ बेस्ट बेट. या तो why not make it a part of a part of it. catalog that we are supposed to do. या है ना? नहीं पसंद है वो अंकल, फिर भी जाके उनको नमस्ते नमस्ते बोलो, हो. है ना? या So there is that. या वेरी इंटरेस्टिंग. सो दिवांश यार, ये वाला बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने और बहुत अच्छा डिस्कशन रहा हमारा. तो एक और चीज़, आप लॉजिकल फैलेसीज पे रील्स बनाते हैं. तो इफ़ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज़ लॉजिकल फैलेसीज. और जी. ये सब जान के भी लाइक इज इट गोना हेल्प अस. I'll share one example with you after you. Okay. Yeah. Not necessarily. It will not help us necessarily. I'll tell you this because मैंने जैसे बोला Yeah. philosophical stage पे, as long as you are on that philosophical stage जहाँ आपका ऑब्जेक्टिव है ट्रूथ को डिस्कवर करना, उसको डिक्रिप्ट करना, द बेस्ट बेट यू हैव इज कि एक बढ़िया सा आर्ग्यूमेंट बनाया जाए. That argument be free of certain logical certain things that are clearly wrong. For example, अगर argument की एक स्टेप बोल रही है cat exists, पांचवी स्टेप बोल रही है cat does not exist, तो ये तो कुछ तो लोचा हो गया ना उस आर्ग्यूमेंट में. ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया. यही लॉजिकल फैलेसी है कि अब क्या है, द मोर सोफिस्टिकेटेड वर्जन्स आर देयरफॉर कॉल्ड रेड हेरिंग. तो there are various logical fallacies, है ना? तो do they necessarily help? भाई सच्चाई को खोजने का एक रास्ता जिसको हम बेस्ट बेट कंसिडर कर रहे हैं अपना, दैट इज आर्ग्यूमेंटेशन. जो लोग पर्टिकुलरली इन ईस्टर्न ancient eastern civilizations, what they used to consider was just simply try to meditate and experience God, as opposed to making an argument. Just try to surrender yourself and try to experience that God. अभी अगर आपको वो करने से आपको सच्चाई का पता लग रहा है कि अच्छा you're somehow experiencing what numbers are and you're able to decrypt अच्छा number 1 ये properties होती है, जो भी कुछ है जो otherwise 21st century में बैठ के एक फिलोसोफर कर रहा होता आर्ग्यूमेंटेशन से, तो certainly logical fallacies को अकाउंट में रख के necessarily कुछ फायदा नहीं होता. है ना? And this is something that artists tend to say a lot. मैं कुछ तो कर रहा था, मेरे को कुछ तो एकदम अलग ही एक्सपीरियंस हो गया जिसकी वजह से I have made a structure of truth. है ना? But I by the way don't subscribe to that kind of an exploration, but just saying, इधर मैं अपने views से bias करने नहीं आया हूँ. My job is to present you both the stances. So not necessarily it will helps. help. Yeah. Who was it? There's a school of philosophers who take their salary from the Department of Philosophy, whose philosophy इसकी philosophy नहीं करनी चाहिए.
I mean, Osho, Oh, for example. I'm हाँ, pretty sure you would have heard about this guy. yeah, yeah, He says कि यार हाइकिंग करने जा रहे हो, हाँ, सोच रहे हो एक कदम रखा, दूसरा कदम रखा, तीसरा कदम रखा, हाइकिंग का एक्सपीरियंस ही खराब हो गया। yeah, that's so ये true. सोचना नहीं था यहाँ पे। हाँ, ए आर रहमान का गाना सुन रहे हो, सोच रहे हो हम्म, अच्छा इधर क्या जीनियस सुर है ए आर लगे रहमान का होंगे. कि बी माइनर उसने कॉर्ड डाली है यहाँ पे। हाँ, ए आर रहमान भी लाइक भाई मेरा जीनियस तब होता जब तुम्हारे दिमाग में आता भी नहीं, है ना? yeah, Was it Alan Watts who said कि the problem is when men take seriously what God made for fun? मतलब yeah, it was the if at all there is a purpose of life, it is clearly not to think, is what these hmm, philosophers used to say. yeah, It is to simply experience. yeah, तो वही चीज है, इसलिए मैंने वो जो 24 घंटे में बस 5 मिनट रखा फिलोसफी को। एज समवन हु इज मोर डेडिकेटेड टू फिलोसफी, आई स्पेंड somewhere between 3 to 5 hours, but like for someone जिसको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है बस, है ना? hmm, 5 मिनट के आगे जो जिंदगी पड़ी, if you interact with me, if I'm your philosophic friend, हाँ, yeah, you आप are. एक लॉजिकल फैलेसी कमिट करो मेरे हाँ, मेरे सामने, मेरा इतना तंग हो जाऊंगा, होने दो मेरे को तंग, वही तो ऑब्जेक्टिव है आपका। yeah, जियो ना मेरे साथ, उधर बैठ के आप एकदम सच्चाई थोड़ी ना करने बैठे हो। yeah, दोस्त है, तंग करो, ये करो वो करो, खाना बनाते हैं बैठ के, थोड़ा ना देख रहे हैं अच्छा इतना तेल डालना चाहिए। yeah, अरे जैसा बन रहा है लेट्स एक्सपीरियंस दैट मोमेंट। कुछ नया yeah, ही डिश बन गया, अगर हमने कुछ अलग कॉम्पोजिशन डाला तो उसका भी अपना मजा है। yeah. That's how you तो इन made peace लिविंग, with it, right? That's how you made peace with it. दैट्स हाउ यू मेक पीस विद इट। हाँ, मतलब पहले तो मैंने इधर ऐसा एग्जांपल दिया जहाँ पे कोई मेरे को ही आके बोल दे, बट चलो ठीक है। हम्म। Yeah, भी very interesting. Yeah, so रेड हेयरिंग का आपने बात किया ना, तो ये मैं इसलिए भी बोल रही थी कि ऐसी मैं मेरे हस्बैंड है ना डिनर टेबल पे खाना खा रहे थे, तो वो एक प्लेट में खाना खा रहे थे तो स्पून से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने कहा कि ये ना मेरी एक फ्रेंड है, वो जापान की है, वो बता रही थी कि जब बचपन में ही उनको सिखा दिया जाता था एटिकेट्स, कैसे खाने के टेबल मैनर्स वगैरह। तो फिर है ना मेरे हस्बैंड ने कोई दूसरा टॉपिक उठा दिया वो करके कि उसको डाइवर्ट कर दिया काइंड ऑफ। तो मैं उनको इंस्टेड ऑफ लाइक फिर से एक्सप्लेन करती, मैंने बोला उनको आप है ना रेड हेयरिंग कर रहे हो। आप कुछ ज्यादा ही फिलोसॉफिकल चैनल्स को फॉलो कर रही है इंस्टाग्राम पे इन दिनों। आपसे ही सीखा है, वो आपने रेड हेयरिंग का बताया अच्छा था अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा एग्जाम्पल। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक उनको उनका मोमेंट लेने दो कि उन्होंने अपने वाइफ को पिस ऑफ किया, चलो उनको भी Yeah. खुशी मिले थोड़ी सी। Yeah, so that was happened. तो ऐसे ही लाइक वी कैन पिन पॉइंट कि आप लाइक ये व्हाट यू आर डूइंग दिस इज दिस, तो इज इट गोना लाइक व्हाट आई एम थिंकिंग इज इफ यू लाइक पॉइंटिंग इट आउट दिस व्हाट यू आर डूइंग, इफ वी मेक देम अंडरस्टैंड कि आप ये टॉपिक से बाहर जाके इस पे बात कर रहे हो, तो विच इज़ नॉट गुड, लाइक नॉट गुड इन इट द इज नॉट सेंस गुड या बिकॉज बोथ ऑफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू दैट फिलोसॉफिकल स्टेज। उधर या उनका ऑब्जेक्टिव आपके साथ आपकी जापानीज फ्रेंड की सच्चाई खोजना नहीं था, या है ना? अगर आप दोनों लोग प्री सपोज कर या प्री साइन करो कि अच्छा चलो अभी हम बैठ के 5 मिनट या आधा घंटा ओवर द डिनर बात करेंगे कि जापान में क्या होता है, हाँ उसके बाद अगर वो कुछ बोले, अचानक से बोल दें कि प्लूटो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, बिल्कुल सही बात तो बोल रहे हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं? हाँ उसके बाद आपका बनता है उनको बोलना, है ना? yeah, that was तो a ये fun चीज, way. Yeah. हाँ ऑब्वियसली इसलिए तो इसलिए लॉजिकल फैलेसीज डू नॉट अप्लाई देयर, है ना? Yeah, देयर आर लॉट ऑफ like strawman places where, fallacies. yeah, I Strawman. mean we commit logical fallacies which we would regard as logical fallacies if looked down upon if looked from a philosophical angle, but they are not really logical fallacies because for example इकोनॉमिक किसी न्यूज चैनल पे इकोनॉमिस्ट आके बोलेगा कि इकोनॉमिक द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज राइजिंग बिकॉज इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ग्रोइंग, Hmm. वो एक साइक्लिसिटी है। यू हैव Yeah. प्रोवाइडेड एब्सोल्युटली नथिंग, इकोनॉमिक फैक्टर्स ग्रो कर रहे थे, हाँ. उसी को हम इकोनॉमी राइज करना बोलते हैं, Yeah. है ना? इसमें से कोई एक चीज बोलते तो भी चलता। अब दोनों बोल रहे हो तो एक चीज दूसरी चीज को सपोर्ट कर रही है कि व्हाई इज इट दैट इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ग्रोइंग बिकॉज इकोनॉमी इज राइजिंग, व्हाई इज इट दैट इकोनॉमी इज राइजिंग बिकॉज इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ग्रोइंग। Otherwise, आपने yeah. कुछ इसके अलावा टेबल पे कुछ नहीं लाया वो मेरे मेरे वैल्यू। Hmm. तो अगर आप ये हर जगह करने लग गए तो फिर हो जाएगा, मतलब है ना? वहाँ पे अलग ही लाइफ इज, डिबेट हो जाएगा. या इनफैक्ट वो जो स्कूल ऑफ फिलोसोफर्स की मैं बात कर रहा था ना, दिस गाय कॉल्ड किर्केगार्ड, ओके, ही स्पेसिफिकली सेड Hmm. कि
truth can be discovered particularly by not doing philosophy. I am yet to read him, understand him. Maybe I will actually, अब मैं देखूं कि उसने actually ये किस context में कहा था वगैरह. But like, so these are these people who have made it very clear that if at all life has a meaning, it is not कि हर जगह लॉजिकल फैलेसी से प्रूव करना चाहो अपने इस चीज को. या इज गोइंग अलोंग विद द लाइंस जो कृष्णा बोलते हैं भागवत गीता में ना, लास्ट में अर्जुन को बोलते हैं कि आपको मैंने जितना भी ज्ञान दिया, योग के बारे में बताया, ये सब भूल जाओ, बस एक भक्ति करो, जस्ट नो. लाइक ये थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, बट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही है. या जैसे मैं बोलता हूँ ना, ट्रूथ को एक्सप्लोर करने का जो दूसरा तरीका जिसको मैं पर से नहीं एडवोकेट करता हूँ, नहीं सब्सक्राइब करता हूँ, which is just surrender yourself. I think what Krishna means कि it is a must that you surrender yourself. तुम मेरी खोज अगर करना चाहोगे with making an argument, जो लॉजिकल fallacy से प्रूफ भी करोगे, उसको बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट बनाओगे, तो भी नहीं खोज पाओगे unless and until you take the first leap of faith and accept, for starters, that I exist. Which I mean, it's all related. Yeah. So coming to our last question. So I want to know, like, can you suggest some movies or like books to our audience? So one movie, books also, and if we can share any documentary or कुछ भी. मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा एक्सेप्ट फॉर अभी हर आपने नाम लिया. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी फॉर फिलोसफी ऑफ माइंड पर्टिकुलरली, बिकॉज again as we have discussed, अभी spoiler alert क्या ही बोले इसको, which is this ki, there's a artificially intelligent system that is so conscious like appearing that a real conscious with no doubt for someone who's really conscious falls in love with her. So there is that. There was also on that note one movie where conscious male humans could buy AI wives. That sounds like really weird, but like बहुत बढ़िया movie थी. And book के नाम पे Sophie's World मेरे को एक book आ रही है, Sophie's World. This is, I think, so as I said before, philosophy जितने डिसिप्लिन एग्जिस्ट करते हैं सबका अम्ब्रेला है. तो अगर कोई मेरे से फिलोसफी बुक का रिकमेंडेशन मांगे तो मेरा पहले ये सवाल होगा कि आप क्या करना चाह रहे हो. क्या आप, अगर आप गैलेक्सीज को खोजना चाह रहे हो तो मैं आपको प्लेटो की द रिपब्लिक नहीं दूंगा. अगर आप कॉन्शियसनेस करना चाह रहे हो तो भी वो नहीं दूंगा. अगर आप कॉन्शियसनेस करना चाह रहे हो तो मैं डेनेट की बुक सजेस्ट करूंगा. तो ऐसी कौन सी बुक है जो सबको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा? दैट इज सोफीज वर्ल्ड, बिकॉज सोफीज वर्ल्ड इज a book that does not give you any insights into philosophy except it gives you an attitude of a philosopher. वो भले ही आप मेटलर्जिस्ट हो, भले ही आप एथिक्स पढ़ना चाह रहे हो, भले ही आप गैलेक्सीज खोजना चाह रहे हो, आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स काम आएंगी. फॉर एग्जाम्पल, बाय द वे, इट्स अ फिक्शन, नॉन फिक्शन नहीं है ये कि इस फिलोसोफर ने वो बोला, उस फिलोसोफर ने वो, वैसा नहीं है वो. इट्स फिक्शन. एक छोटी सी बच्ची है, सोफी है, शी इज ट्राइंग टू एक्सप्लोर हर नेबरहुड. ग्रास के पास जाके बोल रही है, व्हाई इज ग्रास ग्रीन पापा. हम भी यही किया करते थे बचपन में. हमारे क्वेश्चंस को जो दबा दिया गया था, तो हम वी आर कंडीशन्ड टू देयरफॉर नॉट आस्क क्वेश्चंस बियॉन्ड, more fundamental questions beyond certain type of questions. तो वही चीज वापस लानी है to be a philosopher. तो Sophie's World is a very good example. Podcast, did you say? You said documentary तो मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, but I can recommend like a lot of podcasts. MIT के एक philosopher है Lex Friedman करके. His podcasts are I think philosophy based podcast. There's this one podcast he did with Sean Kelly of Harvard on existentialism. Okay. So that is one podcast I like listening to. Recently I was listening to Chief Justice Chandrachud ka talk with Harvard. He went back to Harvard. So there is that. उसके बाद
I think मेरे I have a very poor No, that's memory fine. in the sense वो नाम ध्यान नहीं आ रहे मेरे को, लेकिन Y- बहुत interesting You podcast है, can let मुझे me शायद know. I लगता है. can pinpoint in our comment section or Yes, like, yes, I will definitely let you know. description. मैं अपनी website पे भी upload कर दूंगा उसको. Yeah. That'd be a good idea. Yeah. There is this Sean Carroll. पहले मैंने Sean Kelly बोला था. Sean He's a Carroll. philosopher from Harvard. Sean Carroll is a physicist turned philosopher at Johns Hopkins, and he does crazy podcasts Wow. with people. He talks about literature, so he talks about AI, he talks about music, he talks about this, and it's called Mindscape. It is one of the brilliant, most podcasts I've experienced. Wow, Yeah. nice. It was really nice talking to you, Devansh. We learned a lot from you, like from AI consciousness, mind क्या होता है, basic understanding of philosophy, religious, All right. भगवान के बारे में. Yeah, that was really interesting. तो It's आप really nice for having me here. yeah Thank you. yeah thank you so much, Devansh. We'll meet. All right. We'll meet next time. We'll do some other podcast. चलो Yeah. ठीक है. Okay.